कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं। कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं। हरिओम मित्रों, आप सभी सनातन संस्कृति व संत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। इंडियन सुपरमैन शक्तिमान का रोल करने वाले मुकेश खन्ना जी ने यह क्या कहा, आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिमान है। मित्रों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या बापूजी हवा में उड़ते हैं? क्या बापूजी जेल से गायब हो जाते हैं? गायब होकर फिर से प्रकट हो जाते हैं जेल में? शक्तिमान तो यही सब कर सकता है और करता है। वो तो काल्पनिक कथा है जिसमें मुकेश जी ने रोल किया है, किंतु वर्तमान युग में आशाराम जी बापू खुद सबसे बड़े शक्तिमान है, ये मुकेश जी कह रहे हैं। तो क्या ये चमत्कार वाकई में हो रहे हैं बापू जी के द्वारा? चलिए इसी वीडियो में आपको दिखाता हूं मैं और दो वीडियो क्लिप, जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे और मान जाएंगे कि हाँ, वाकई आशाराम जी बापू सबसे बड़े शक्तिमान है। मित्रों, हैरान करने वाली वो क्लिपिंग आपको दिखाऊं उससे पहले एक निवेदन करता हूं कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको यथासमय मिलते रहे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे शेयर जरूर करना, ताकि बिकाऊ मीडिया की झूठी खबरों से भ्रमित हुई देश की भोली भाली जनता सच्चाई जान सके। चलिए अब देखते हैं कि आखिर आशाराम जी बापू वर्तमान युग में सबसे बड़े शक्तिमान कैसे हैं। कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं। पूज्य बापूजी को सबसे बड़े शक्तिमान मानने वाले मुकेश खन्ना जी ने उनके अपने चैनल पर एक वीडियो में शक्तिमान और उनकी शक्तियों का वर्णन किया था। आइए पहले उसे हम ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद देखेंगे हम वो हैरान करने वाली वीडियो क्लिप, जिससे साबित हो जाएगा कि वाकई बापूजी सबसे बड़े शक्तिमान है। उसको ऑर्डिनरी आदमी से शक्ति देने के लिए उसकी कुंडलिनी शक्ति जब और ऊपर उठती है और वो जब धीरे धीरे मणिपूरक से वो आती है, वो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति। वो धीरे धीरे प्राण शक्ति आपके ऊपर की तरफ आती है, जो होना चाहिए। योगिक पुरुषों को, योगिक लोगों को, जो योगी पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति कभी नीचे से बाहर नहीं जाती, उनकी शक्ति ऊपर से आती आती है, उनके चेहरे पर आती है, चेहरे पर कांति आती है, आप तेज देखते हैं। आप तो जब मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा चक्र, चौथा चक्र अनाहत चक्र आता है, जब यहां पहुंचता है फिर यहां पर विशुद्धि चक्र आता है, और साधना करते हैं तो यहां पर आज्ञा चक्र आता है, जो आपके माथे के ठीक पीछे रहता है, और फिर सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र हो जाता है। जो बच्चा, जो गंगाधर हमारे यहाँ पर अपनी कुंडलिनी को जागृत करके इस धरातल पर लेकर आता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, इसमें 1000 पंखुड़ियां होती हैं। जब वो यहाँ पहुंच जाता है तो वो यूनिवर्स के साथ एक हो जाता है। तो शक्तिमान, आप उसके पावर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बच्चा कुंडलिनी जागृत करके अपने पंचभूतों से शक्ति लेकर अपने वातावरण के साथ पंचभूतों से एकाकार कर लेता है, सारी प्रकृति उसके साथ है। सुना मित्रों, शक्तिमान ने कहा कि जो अपनी कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रार चक्र तक ले आते हैं वे शक्तिमान होते हैं। पहले आपने सुना उनके मुख से कि वर्तमान युग में सबसे बड़े शक्तिमान आशाराम बापूजी है, और इसमें आपने सुना कि शक्तिमान वो होता है जिसका सहस्त्रार चक्र विकसित हो। अब हम देखते हैं वो वीडियो क्लिप, जो देखकर इस वीडियो का हर दर्शक मान जाएगा कि हाँ, आशाराम जी बापू वर्तमान युग में सबसे बड़े शक्तिमान है। हाँ, कुछ लोग जो संत विरोधी है, हमारे साधु संतों के प्रति द्वेष व ईर्ष्या रखने वाले हैं, वे ऊपर ऊपर नहीं मानेंगे,
उनकी गलत कमेंट्स भी आएगी, विरोध में आएगी, इस वीडियो के विरोध में, किंतु अंतरात्मा तो उनकी भी मानेगी ही मानेगी कि हाँ, आशाराम जी बापू सबसे बड़े शक्तिमान है। चलिए अब देखते हैं, सुनते हैं डॉक्टर हीरा तापड़िया जी को, जिन्होंने मुकेश खन्ना जी की बात को सब प्रमाण प्रस्तुत किया है, साबित किया है। सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, पर बीच का कैसा व्यक्ति आपके सामने आया वो ऊपर नीचे आपको गिलाता रहता है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। औरों की अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहा है। सुना आपने? डॉक्टर हीरा तापड़िया को भी बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बापूजी की, पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी की ओरा का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सहस्रार चक्र पूर्ण विकसित है बापूजी का, ऐसा वर्तमान युग में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो चलिए पूरा देखते हैं, सुनते हैं कौन है ये डॉक्टर हीरा तापड़िया जी और क्या कहा उन्होंने आज के सबसे बड़े शक्तिमान आशाराम जी बापू की ओरा अर्थात आभा के बारे में। सुनते हैं उनका पूरा विश्लेषण, उनकी ये पूरी बात। ये है डॉक्टर हीरा तापड़िया, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में ऑरा के विषय में लेक्चर दे चुके हैं और सम्मानित भी हुए हैं। डॉक्टर तापड़िया के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन तो चौंकाने वाला रहा। संत श्री आशाराम जी की आप यहाँ ओरा देखें, ये ओरा मेरे को करने पे मैंने इसे 3 मीटर लंबी ओरा पाई। 3 मीटर लंबी की ओरा का मतलब है 3 मीटर की डिस्टेंस तक कोई भी व्यक्ति उनके पास आएगा, उनकी ओरा से आविर्भूत हो जाएगा, उनकी ओरा के प्रभाव में रहेगा, उनकी ओरा उसे कवर करेगी। बापू की ओरा में आप देखेंगे पूर्णतया लाल रंग और साथ में इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर की आप छाया देखेंगे। वॉयलेट कलर आध्यात्मिक का सबसे बड़ा शिरोमणि बनाने का प्रभाव दिखाती है। जो वॉयलेट कलर है वो सिद्ध ऋषि मुनियों या बड़े संतों के देखने को मिलता है ज़्यादातर। वॉयलेट कलर आने का मतलब है आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्राधार वो प्रबुद्ध हो गया है, वो खुल गया है, वो चार्ज हो गया है, वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी दे रहा है। बापू की ओरा में जो लाल कलर और ये यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर इंडिकेट करता है कि बापू शक्ति देते हैं, शक्तिपात करते हैं। बापू की इस ओरा से दूसरे की निगेटिविटी लेना और अपनी ओरा में से शक्ति उसको देना, शक्तिपात करना, ये इनका खास इनकी ओरा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरा, इनकी ओरा की जो लंबाई है वो बड़ी खास है, जिससे ये व्यक्ति को तुरंत क्लीन दूर से कर सकते हैं, दूर से उसे एनर्जी दे सकते हैं। मैंने बापू का 1-2 प्रवचन के अंदर बापू ने बुलाया था, मैं गया था कलकत्ता के अंदर, तब मैंने एक बड़ी खास बात देखी। जिस समय प्रवचन करते हैं तो इनकी ओरा कोई 50 फुट लंबी, 60 फुट लंबी खिंच के अपने आप हो जाती है उस समय। ये एक बड़ी विशेषता मैंने देखी, एकदम इलास्टिक बैंड की तरह ओरा सबको छा जाती है, सबको कवर कर लेती है। ये मैं जो आपको बता रहा था ओरा के अंदर कैसे आध्यात्मिक आपकी सब चक्रों की जानकारी मिलती है। सहस्राधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, मूलाधार पूर्ण 100% लेवल पे चल रहे हैं, पर बीच का कैसा व्यक्ति आपके सामने आया वो ऊपर नीचे आपको गिलाता रहता है। बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ये सहस्राधार का चक्र मैंने इतने लोगों की मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। औरों की अगर ये रीडिंग दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा या माइनस में चल रहा है। बापू का पूर्ण सहस्राधार
ऊपर तक आया हुआ। इसके आगे कोई परसेंटेज ही नहीं है, परसेंटेज ही नहीं है। मैंने बापू की ओरा की तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस ओरा में 10 जन्मों से, रादर 10 जन्म तक मैं उसमें पढ़ पा रहा था, पूर्व जन्मों को। 10 जन्मों से वो ओरा उसी तरह वर्क करती आ रही है। मतलब पिछले 10 जन्मों से बापू यही काम कर रहे थे, लोगों को एनर्जी दे रहे थे, शक्तियाँ दे रहे थे, लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, लोगों में ज्ञान बांट रहे थे, यही काम कर रहे थे, जो मुझे बड़ा विशिष्ट लगा। डॉक्टर तापड़िया ने तो ये अध्ययन अब किया है, लेकिन बापूजी के भक्तों को इस बात का आभास बरसों से हो रहा है। तभी तो बापूजी के आने की खबर सुनते ही भक्तों का विशाल सैलाब हाजिर हो जाता है और पूरा का पूरा पंडाल हरिओम हरिओम की गूंज से गूंज उठता है। कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिवान हैं। कि आज के युग में आशाराम बापूजी खुद सबसे बड़े शक्तिवान हैं।